वो एक अलग से कंसेप्ट है, हाँ और जी। जो डीप लर्निंग है ये अलग से है। लाइक मशीन लर्निंग जो है, हम लोग वहां पे यूज करते हैं जहाँ पे हमने ज्यादा डीप में जाके काम नहीं करना हो, लेकिन जहाँ पे हम लोग कहते हैं कि ऐसा काम करें कि वो बिल्कुल ह्यूमन इंटेलिजेंस के करीब हो। लाइक जिस तरह हमारे ब्रेन्स के अंदर न्यूरॉन्स है, जिस तरह से वो काम करती हैं, वो थिंक करती हैं, वो डिसीजंस लेती हैं, अगर हम लोग ये चाहते हैं इतनी कम्प्लेक्सिटी में जाके काम करना, फिर वहां पे जो है वो हमें डीप लर्निंग जो है वो यूज करनी पड़ती है। अदरवाइज हमारा काम जो है वो इतना ट्रिकी नहीं होता। वो मशीन लर्निंग हमारे ऐसे मॉडल बना देती है जहाँ पे लाइक वो सिंपलिसिटी प्रिडिक्शन कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने प्रिडिक्शन करनी है, मैं चाहती हूँ कि मुझे प्रिडिक्शन हो जाए कि कल का मौसम जो है वो कैसा होगा, सनी डे होगा या रेनी डे होगा, तो सिंपली वो कैलकुलेशन डाटा लेगा और उन डाटा से जो है वो वैल्यूज लेके खुद को ट्रेनर को बता देगा जी कल आपकी बारिश होगी या नहीं होगी। लेकिन अगर मैं प्रिडिक्शन ये करना चाहती हूँ कि मैं एक अपने मॉडल को जो है वो ट्रेन करती हूँ कैट्स और डॉग्स की पिक्चर्स देके, और देन उसको मैंने ट्रेन कर लिया, अब मैं उसको एक न्यू पिक्चर देती हूँ। और आपको पता है कितने स्पीशीज हैं डॉग्स की और कैट की पूरी दुनिया में। अब वो जो है, जो मेरा डीप लर्निंग का मॉडल है, वो जो मैं न्यू पिक्चर दूंगी उसको देखेगा। अब उसको देखने के बाद अगर वो उसके अंदर देखेगा कि लाइक उसके फीचर्स जो है आपके साथ किस हद तक मैच हो रहा है, लाइक इतनी कम्प्लेक्सिटी में जाके उसके फीचर्स को मैच करेगा। अगर फीचर्स मैच हो जाएंगे देन वो कहेगा कि जी ये डॉग है, अदरवाइज ये कैट है। इस तरह से जो डीप लर्निंग है ये काम करती है। तो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन के हवाले से आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, फिर हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर पे चलते हैं। मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कल हमने की थी, तो अगर आपको वो समझ आ गई किस तरह से हम लोग रोज को और वेक्टर्स को कॉलम्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो। जी मैम बिल्कुल समझ में आ गई थी। ओके सर, ठीक है। सो फिर हम लोग अपने नेक्स्ट आज के सेशन पे जो है वो चलते हैं, और आज जो है वो हम लोग टेंसर को कवर करेंगे कि टेंसर जो है वो क्या होता है। कि मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है? ओके, तो अगर हम लोग देखें कि हमने पूरा वीक जो था वो काम क्या किया था, तो हमने वेक्टर्स को देखा था, फिर हमने मैट्रिक्स को देखा। आज हम लोग करेंगे टेंसर। तो टेंसर बेसिकली क्या है, ये भी एक डाटा स्ट्रक्चर है हमारे पास। डाटा स्ट्रक्चर जो कि डीप लर्निंग के अंदर दूसरी किस्म के डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन जिस तरह से जो वेक्टर है वो हमने देखा वो वन डायमेंशनल होता है, जो मैट्रिक्स है वो टू डायमेंशनल है। तो अगर हम लोग ऐसे डाटा को जाहिर करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं जिसकी थ्री डायमेंशन हो या थ्री से ज्यादा डायमेंशन हो, तो फिर हमें जो है वो टेंसर का यूज करना पड़ता है। और मोस्टली जो हम लोग डाटा देते हैं किसी भी फॉर्म में हो, वो इन एट द एंड इन द फॉर्म ऑफ टेंसर होता है। लाइक टेंसर जो है वो 1 DB हो सकता है, टेंसर 0 DB हो सकता है, 2 DB एंड 3 DB एंड 4 DB, और जितनी भी डायमेंशन हम लोग सोच सकते हैं, तो वो डायमेंशन जो है वो बेसिकली टेंसर को जो है वो शो करती है। तो इसकी डेफिनेशन है टेंसर की, इसको देखें तो टेंसर जो है लिखा हुआ है एक जनरलाइज्ड फॉर्म है वेक्टर्स की एंड मैट्रिसेस की, जो किसी भी आर्बिट्रेरी डायमेंशन को जो है वो शो करती है। और यही सबसे जो है वो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो कि इनपुट को, हमारे पैरामीटर्स को, हमारी आउटपुट को न्यूरल नेटवर्क के अंदर शो करने के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम लोग जीरो डायमेंशनल टेंसर की बात करें तो वो एक स्केलर होगा। अगर हम लोग वन डायमेंशनल टेंसर की बात करें तो वो एक वेक्टर होगा, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स, एंड 3D एंड 3D से ज्यादा अगर देखेंगे तो वो जो है वो एक टेंसर होगा। तो वेक्टर एंड मैट्रिक्स अगर आपको वो चीज़ें याद हैं और बिल्कुल क्लियर हैं, या अगर कोई आपको फिर भी क्वेश्चन है तो फिर आप पूछ लें। अगर कोई चीज आपके माइंड से स्किप हो चुकी है पिछले लेक्चर्स में से। ओके, सो आई थिंक क्लियर होगा। देन फिर हमारे पास यही अगेन वही टाइप्स ऑफ टेंसर, आगे का टेंसर क्या होता है, स्केलर, वेक्टर, मैट्रिक्स एंड टेंसर। लेकिन अगर हम लोग इसको विजुअली देखना चाहें कि टेंसर जो है वो कहाँ पे यूज होता है, तो टेंसर जो है वो इमेजेस को शो करने के लिए भी यूज हो सकता है। लाइक एवरी टाइप जो हम लोग डाटा देते हैं डीप लर्निंग को, जिसके ऊपर वो खुद को ट्रेन करता है, वो इन द फॉर्म ऑफ इमेज हो सकती है। तो ये जो इमेज है ये एक 3D टेंसर, किस तरह से 3D टेंसर है, क्योंकि उसके 3 डायमेंशन है। एक इसकी हाइट है, एक इसकी विड्थ है, एंड एक इसका चैनल है। चैनल मीन कि अगर मैं चाहती हूँ कि इसके अंदर कलर ऐड हो, तो कलर ऐड करने के लिए रेड, ग्रीन, ब्लू कोई भी कलर मैं ऐड करना चाहूँ तो वो इसके चैनल होंगे। अगर एक मेरे पास वेक्टर है, लाइक
आई से कि मेरे पास एक ग्रिड है, तो वो ग्रिड एक वेक्टर है। अब अगर उस ग्रिड को, उस वेक्टर को मैं कहूंगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरी लेंथ है। अगर मेरे पास सिर्फ सिर्फ लेंथ होगी तो उसको मैं कहूंगी मेरे पास वेक्टर है। अगर मेरे पास लेंथ के साथ उसकी हाइट भी है, तो वो जो है वो एक इमेज बना तो रहा है, लेकिन वो जो इमेज होगी ना वो ब्लैक एंड व्हाइट होगी, उसके अंदर कोई कलर जो है वो ऐड नहीं होंगे। तो वो 2D एक जो डाटा स्ट्रक्चर होगा वो इमेज को शो कर रहा होगा, लेकिन वो ब्लैक एंड व्हाइट। अब अगर इसके अंदर मैं एक थर्ड डायमेंशन ऐड कर देती हूँ कलर्स की, कि मैं कहूंगा नहीं मुझे ब्लैक एंड व्हाइट पसंद नहीं है, इसके अंदर मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ कलर्स जो है वो चैनल्स जो है वो ऐड करके, जब मैं वो चीजें ऐड कर दूंगी तो वो मेरे पास एक 3 डायमेंशनल जो है डाटा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और उस 3 डायमेंशनल डाटा स्ट्रक्चर में कहूंगी कि वो टेंसर है, और वो इन द फॉर्म ऑफ इमेज है। तो अब अगर हम लोग इसको फर्दर देखें, अगर इसके अंदर हम लोग एक और डायमेंशन ऐड करते हैं, मैं चाहती हूँ कि कलर भी इसके अंदर है, इमेजेस बन रही है, लेकिन इसको एज अ वीडियो मैं चलाना चाहती हूँ, तो मैं उसके अंदर टाइम कॉन्सेंट्रेट जो है वो ऐड कर दूंगी। तो ओवर द टाइम वो जो वीडियो है मूव करना शुरू कर देगी, तो वो 4 डायमेंशन एक टेंसर जो है वो बन जाएगी। सो आई होप के वेक्टर, मैट्रिक्स, टेंसर ये सारी चीजें आपको जो है वो बिल्कुल क्लियरली इनकी अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। जी मैम। ओके। जी सर काशिफ, आपको समझ आ गई इन चीजों की? जी यस मैम। ओके। सो अब इनका रोल क्या है डीप लर्निंग के अंदर? विदाउट टेंसर जो है वो डीप लर्निंग कुछ है ही नहीं है। सारी की सारी डीप लर्निंग जो है वो टेंसर के ऊपर ही काम कर रही होती है। रियल वर्ल्ड में हम लोग कोई भी डाटा देते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ इमेज होता है, या फिर उसको हम लोग जो सेंटेंसेस देते हैं वो सेंटेंसेस जो है उनके ऊपर वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स का अगर मैं कहती हूँ डीप लर्निंग के अंदर कि मुझे ये वाले, मेरे पास इमेज नहीं है कोई भी, मेरे पास डाटा है, लेकिन वो डाटा इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है। अब अगर उस टेक्स्ट के एक वर्ड है, उस वर्ड की एम्बेडिंग कैसे हुई हुई है, उस वर्ड का मीनिंग क्या है, उस वर्ड का आने वाले से पीछे वाले लफ्ज से या आगे वाले लफ्ज से उसका जो है वो ऑर्डर क्या है, ये सारी चीजें जो है वो उसकी मिलकर डायमेंशन बना देती हैं। तो कोई भी डाटा जो हम लोग टेंसर देते हैं डीप लर्निंग को इन द फॉर्म ऑफ टेंसर होता है, और उसकी डायमेंशन जो है वो बहुत ज्यादा हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी एंड 3 भी। सो दीज आर ऑल द थिंग्स दैट इज। ओके। तो सिमिलरली कैंसर के ऊपर भी हम लोग ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं, और वो मैम किस इसकी तरह से अगर परफॉर्म कर सकते हैं? जी जी सर। इसकी अगर एक डायमेंशन होगी तो फिर वो तो किसी और कैटेगरी में नहीं इंक्लूड होगा। सर अगर सिर्फ उसकी एक डायमेंशन होगी तो वो वेक्टर होगा, लेकिन वो वेक्टर जो है वो इन द अदर फॉर्म ऑफ, अदरवाइज वो टेंसर ही है। लेकिन ठीक उसको है। कहेंगे कि वो 1 डायमेंशनल टेंसर है। हाँ जी। थैंक यू। ओके। सो हमारा जो है वो आज का या इस वीक का पूरा जो काम था वो सारा कवर हो चुका हुआ है। अब हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि ये सारी चीजें मैट्रिक्स को, वेक्टर्स को हम लोग नम पाए जो है वो एक हमारे पास लाइब्रेरी है, वो इसके ऊपर कैसे काम करती हैं, या उसके अंदर ये जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं। सो अगर आप में से आपको पाइथन आती है दोनों को? हाँ जी मैम थोड़ी जी बहुत। मैम, बेसिक आती है। ओके बेसिक्स तो, पाइथन की एक लाइब्रेरी है नम पाई, उसका आपको आइडिया जी है? जी। जी जी। ओके। सो NumPy जो है वो पाइथन की एक लाइब्रेरी है, न्यूमेरिकल पाइथन, और इसको शॉर्ट फॉर्म में NumPy, इसको जब हम लोग फर्दर की कॉल उसको NP कहते हैं। तो ये जो है वेक्टर्स, मैट्रिसेस और टेंसर के ऊपर काम करने के लिए जो है इस्तेमाल होती है। अब फर्स्ट सपोज के अगर मैं सबसे पहले वेक्टर के ऊपर काम करना चाहिए, तो फर्स्टली जो है वो हम लोग एक वेक्टर ले लेते हैं। हम लोग जो है पहले वेक्टर्स के ऊपर काम कर लेते हैं कि वेक्टर्स को हम लोग किस तरह से शो करते हैं इसके अंदर। सो लेट सपोज कि मेरे पास एक वेक्टर है ए, इसको मैं शो करूंगी ए, और अगर इसको मुझे इसके अंदर डिक्लेयर करवाना है, तो इसको मैं यूज करूंगी np डॉट अरे, और ये np डॉट अरे एज अ फंक्शन यहाँ पे काम करेगा, और यहाँ पे इसके पैरेंट्स के अंदर मैं एक वेक्टर रख लूंगी। वेक्टर जो है वो ये हो सकता है 1 2 एंड 3। अब यहाँ पे क्या है कि a इज इक्वल टू np डॉट अरे, ये हमारे पास जो है वो एक वेक्टर अरेंज कर देगा हमें। लेकिन यहाँ पे एक तो एक वेरिएबल है, इसको ये नहीं पता कि np क्या है,
तो NP जो है वो हमारे पास पाइथन की एक लाइब्रेरी है जिसको हम लोग इंस्टॉल कर लेंगे। इसको यूज करने से पहले आई विल से import numpy as NP, अदरवाइज जो है ये हमें एरर देगी। तो अब हमने ये पाइथन की जो लाइब्रेरी इसको इंस्टॉल करवा लिया, इंपोर्ट करवा लिया, और अब हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो अगर हम इसको देखें तो ये हमें जो है एक वेक्टर बना देगी। इसका वेक्टर होगा 1 2 3, और इसकी जो डायमेंशन है वो 3 डायमेंशन है, 1 2 और 3। ओके, इसने इसको रन तो कर दिया लेकिन इसको प्रिंट नहीं किया। तो इसको प्रिंट करने के लिए हमें इसको शो करवाने की जरूरत है। तो इसको हम लोग सिंपली लिख सकते हैं ए, या फिर इसको ये भी लिख सकते हैं। लाइक अगर इसको ए लिखें तो भी काम चलेगा, और अगर हम लोग इसको प्रिंट लिख के इस पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग लिखें ए, तो फिर भी जो है ये वेक्टर जो है वो शो कर देगा। ये हमारे पास वेक्टर है। ओके, सो एक और हम लोग वेक्टर ले लेते हैं जिसको हम लोग वेक्टर कहते हैं बी। और बी जो है इसको भी अगर हम लोगों ने क्रिएट करवाना तो हम लोग शो करेंगे NP डॉट अरे। और एक और वेक्टर हम लोग ले लेते हैं, लाइक 3 4 एंड 5। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं क्या ये प्रिंट हो चुका है। यस, नाउ वी हैव 2 वेक्टर्स 1 2 3 एंड 3 4 5। अब हमने जो वेक्टर्स के ऊपर ऑपरेशन करवाए थे वो 2 वेक्टर्स को हमने ऐड किया था, 2 वेक्टर्स को हमने सब्ट्रैक्ट किया था। वेक्टर की हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन की थी एंड देन उसका हमने डॉट प्रोडक्ट लिया था। तो पाइथन के अंदर हम ये काम कैसे कर सकते हैं, सिंपली वी विल राइट हेयर। मैं पाइथन के इसको कहूंगी कि ए और बी मेरे पास 2 वेक्टर हैं, इन दोनों को जो है वो प्लस कर दो, और ये हमें जो है इन दोनों को प्लस करके इसका आंसर दे दो। और इसने इसका आंसर दिया है 4 6 एंड 8। और अगेन ये जो है एक अरे की फॉर्म में जो है वो शुरू होगा। अब अगर मैं चाहती हूँ कि इसको माइनस करूँ तो हम लोग माइनस को ऑपरेटर लगाएंगे, A - B। और अब जो है इसको रन करें। अब हमने इसने हमको जो है वो माइनस करके दोनों को, लाइक 1 में से 3 माइनस किया तो -2, 2 में से 4 माइनस किया तो -2, एंड 3 में से 5 माइनस किया तो -2। अब इसने हमें जो है ये लाइक वेक्टर दे दिया। और सिमिलरली अगर हम लोग चाहते हैं इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करवाना, लाइक अगर ये जो ए वेक्टर है इसको मैं 2 टाइम जो है वो ज़्यादा इसकी लेंथ इंक्रीज करना चाहती हूँ, तो मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगी 2 के साथ। एंड 2, आई विल यूज स्टैटिक, एंड 2 के साथ ए वेक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो अगेन हमारे पास एक वेक्टर आएगा, लेकिन उसकी डायमेंशन जो है वो टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी, लाइक 2 4 एंड 6। तो ये प्लस माइनस ये वाला हो गया। अब अगर मुझे इसका डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेटर यूज कर सकते हैं, A डॉट B, लाइक A डॉट B। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, मैं करके देख लेते हैं। ये हमें एरर देगा कि डॉट प्रोडक्ट जो है ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट बी को नहीं ये जानता। लाइक पाइथन के अंदर ए डॉट समथिंग, लाइक ये किसी फंक्शन को उसके साथ रिलेट करवाने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। अब अगर इसका मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो इसको मैं शो करवाऊंगी, इसको कहेंगे NP। एज स्क्वायर लेंगे मैम या नहीं? जी सर, जी सर, कैसे? स्क्वायर। स्क्वेयर, स्क्वेयर। हाँ हाँ, स्क्वायर अगर लेंगे तो शायद वो प्रोडक्ट निकल आएगा। सर लगा पे स्क्वेयर आपने कैसे? अच्छा, वो सेम वेक्टर के होते हैं, सही सही। जी, लाइक आप ये कह रहे हैं कि हम लोग वेक्टर को ही वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जी हाँ, प्रोडक्ट लेने के लिए जो भी सेम एलिमेंट्स होते हैं उसकी स्क्वायर ली जाती ओके, ठीक है, ये भी ठीक है। ए को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं बी के साथ, चेक कर लेते हैं क्या इसका आंसर आता है। यस, इसका आंसर तो आ गया 3 8 एंड 15। जी सर, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 4 से किया, 8 3 को 5 से किया, 15। लेकिन ये जो है ना ये एलिमेंट वाइज इसकी मल्टीप्लिकेशन हो गई है। हमें एलिमेंट वाइज की मल्टीप्लिकेशन नहीं करवानी, हमें क्या करवाना है, उसका डॉट प्रोडक्ट शो करवाना है। वो डॉट प्रोडक्ट सर काशिफ अगर आपको याद हो तो आप एक्सप्लेन करेंगे डॉट प्रोडक्ट क्या था। एट द एंड हमें डॉट प्रोडक्ट जो है वो क्या देता है, वो एक वेक्टर होता है, एक स्केलर नंबर होता है।
मेरे ख्याल से नंबर होता है। यस, वो एक स्केलर नंबर होता है, लेकिन यहाँ पे जब हमने वेक्टर को वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, इसने अगेन हमें जो है एक वेक्टर दिया। तो डॉट प्रोडक्ट जो है हमें एक स्केलर नंबर जो है रिटर्न करता है। आई थिंक इसके अंदर यहाँ पे इसका कोई फंक्शन होगा, लाइक लेट्स से कर लेते हैं कि एनपी डॉट डॉट प्रोडक्ट लो, और डॉट प्रोडक्ट ले लो किसका, ए और बी का। माइट इट वर्क नाउ? इसने आंसर दिया है 26, तो इसको किसी और नंबर में लग कंसिडर करवा अच्छा लेते हैं। मैम, सी इज जो इक्वल, जी सर। सॉरी, वो फंक्शन आप अप्लाई कर हम्म। रहे हैं ए प्लस बी माइनस वाला, पावर वाला, ये सब इसको जी जी इसी सर। तरह कॉल कर देते हैं, वो ऑटोमेटिकली वो जजमेंट कर रहा है। जी सर, ये ऑटोमेटिकली वैल्यूज जो है उसको दे देता है, लेकिन अगर हमने यहाँ पे लाइक प्रिंट लिख दें, तो प्रिंट ऑपरेटर जो है ये भी इसकी वैल्यू को अच्छा प्रिंट सही कर है। देगा। लेकिन ठीक ये है है, कि समझ। कैलकुलेशन वो खुद ही कर लेगा। हाँ जी, सही है। कैलकुलेशन जो है वो खुद ही कर लेगा। जी, तो ये जो प्लस है जो माइनस है, ये खुद ब खुद ही इसी के अंदर वो इसकी कैलकुलेशन कर लेगा और हमें सिर्फ आंसर उसका रिटर्न करके दे देगा। हाँ जी। अभी जो माइनस भी भी यही आप करेगा। कर रहे हैं। हाँ जी। जी जी अब सर। वेरिएबल सी, सी असाइन कर रहे हैं अब इसमें। अब हम्म। सी को प्रिंट करेंगे अलग से, या सी लग लिख देंगे नीचे जाके? देख लेते हैं क्या काम करता है ये सी। सी ने तो कोई काम नहीं किया, लाइक 1 2 3 3 4 5, और एट द लास्ट इसने क्या किया है, 4 6 एंड 8। यानी ये किसकी वैल्यू है, 4 6 एंड 8। सी इज इक्वल टू एन पी डॉट डॉट ए एंड बी। इसको प्रिंट करवा के देख लेते हैं। मुझे लगता नहीं है इसने इसकी वैल्यू दी, क्योंकि इसका स्केलर नंबर आना चाहिए था। यस, 26। लाइक अगर हम लोग इसको किसी और नंबर के इक्वल लेट करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने इसको सिंपली बस ऐसे ही कर दिया, तो इसने हमें साथ में ये दिया है कि एन पी डॉट इंट 64। लाइक ये इसको भी जो है वो कर रहा है, प्रिंट कर रहा है एनपी को, और डॉट प्रोडक्ट का जो आंसर आएगा ना उसको हमें यहाँ पे इन द फॉर्म पैरेंथेसिस दे रहा है। लेकिन अगर हमें सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर चाहिए, तो हम लोग इसको किसी और वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लेंगे। एंड देन उस वेरिएबल को हम लोग सिंपली अगर यहाँ पे कॉल करें सी को, ये सी के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, तो वो सी की वैल्यू जो है उसको प्रिंट कर देगा। नो, हमें इसकी वैल्यूज को प्रिंट करने की जरूरत पड़ेगी। प्रिंट व्हाट इज इन द सी। तो सी जो है इसने हमें 26 दे दिया। अब इसके अलावा हम लोग इसके ऊपर और भी ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। वेक्टर के ऊपर आपको याद हो हमने कोई और ऑपरेशन अगर किया था, तो तब इसको स्टोर करवा लेते हैं। यूनिट वेक्टर के हवाले से भी स्टडी की थी। जी सर। यूनिट वेक्टर के हवाले से भी इसका मैग्नीट्यूड भी निकाला था वो। हाँ हाँ, यूनिट वेक्टर निकाले थे हम लोगों ने। यस। तो अगर इसकी मैग्नीट्यूड हमें निकालनी है, तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या करना था हमें, कि हम लोग फर्स्ट वाला कंपोनेंट इसका स्क्वायर, सेकंड वाला कंपोनेंट इसका स्क्वायर, थर्ड वाला कंपोनेंट इसका स्क्वायर, और देन लास्ट में हम लोग इस सबका स्क्वायर रूट ले लेते थे। और अगेन हमारे पास एक स्केलर नंबर आता था। तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आई थिंक पाइथन के अंदर इसका कोई फंक्शन होगा मैग्नीट्यूड निकालने का, और मैग्नीट्यूड को नॉर्म भी कहते हैं। कंसीडर करके देख लेते हैं कि किसी और नंबर इक्वल, लाइक लेंथ हम लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेंथ इज इक्वल टू एन पी डॉट नॉर्म, और नॉर्म निकालनी है मुझे वेक्टर ए की। ओके, देन हम लोग इसको प्रिंट करके देखेंगे क्या ये वाकई हमें नॉर्म दे देता है उसकी प्रिंट करके। नो, नम पाई के अंदर नॉर्म नाम का कोई एट्रीब्यूट नहीं है। सो क्या करना चाहिए, इसको हमें एक और कंसिडर कर लेते हैं, लाइक ए डॉट नॉर्म। इस तरह के भी फंक्शन होते हैं, इसको कंसिडर करके देख लेते हैं। नो, ये भी नहीं है।
कोई और वे इसका हो सकता है? अगर कोई आपको फंक्शन याद नहीं तो हम लोग चैट जीपीटी की हेल्प ले लेते हैं। जीपीटी से ही पूछ लें। जी सर। जीपीटी से ही पूछ लें। ओके। सो जो हम लोग फर्स्ट लेके चल रहे थे ना कि हम लोग लेंथ निकालना चाहते हैं एंड लेंथ इन इज इक्वल टू, एक मिनट ऐसे करके देख लेते हैं, नॉर्म एंड नॉर्म ऑफ ए। हम इसको कंसिडर करके देख लेंगे, अगर ये काम करेगा देन ओके, अगर नहीं तो एरर अभी भी कि नहीं इसको पता है। एरर को एक्सप्लेन करवा लेते हैं। Yes, the error name is not defined because the norm function is part of NumPy's linear algebra module. Okay, जो norm है वो NumPy के अंदर linear algebra module के अंदर है, तो इसको हमें इस तरह से लिखना पड़ेगा np डॉट linear algebra and then norm. सो अगर हम लोग इसको इस तरह से रिप्लेस करें तो ये काम करेगा। यस, इसने जो है वो हमें नॉर्म दे दिया प्रिंट कर। लाइक अगर ये वाली जो लाइन है इसको हम लोग स्किप कर देंगे एंड ये वाली जो लाइन है उसने रिप्लेस की है कि np डॉट लीनियर अलजेब्रा, और लीनियर अलजेब्रा में से ये एक नाम का फंक्शन है। np जो है वो डायरेक्टली इसको नहीं जानती, np के अंदर से एक लीनियर अलजेब्रा का मॉड्यूल है जिसको हमें रिकॉल करवाना पड़ेगा और वो हमें नॉर्म निकाल के देगा। इसकी नॉर्म आई है 3.74165 और ये एक फ्लॉट नंबर है। तो नॉर्म क्या फ्लॉट हो सकती है? लाइक इसको हम लोग देखें, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 एंड 3 का 9, 9 एंड 1 10 एंड 14, 14 का अगर हम लोग स्क्वायर रूट लें तो ये वाला नंबर जो है वो आ सकता है। स्क्वायर रूट के अंदर अगर हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर आएगा देन हमारे पास एक इंटीजर आएगा, लेकिन अगर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है देन हमारे पास जो नंबर है फ्लॉट में आएगा। तो इस तरह से जो है वो हम लोग इसकी नॉर्म भी निकाल सकते हैं। ओके, तो ये वाले ऑपरेशंस थे जो हम लोग वेक्टर के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और ऑपरेशन जो परफॉर्म करना चाहें? आई थिंक अगर आपको यूनिट वेक्टर निकालने हैं तो यूनिट वेक्टर निकालने के लिए मैग्नीट्यूड हमें चाहिए होती है। उस मैग्नीट्यूड के वेक्टर को उस मैग्नीट्यूड के साथ हम लोग जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो हम लोग यहाँ पे खुद से एक फंक्शन अपना बना लेते हैं कि यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर किसके हम लोग ए के निकालना चाहते हैं और वो इज इक्वल टू होंगे, अगर जो हमारे पास वेक्टर ए है उसको हम लोग डिवाइड कर दें इस ए की मैग्नीट्यूड के साथ, और ए की मैग्नीट्यूड हमने क्या निकाली है वो है एल, और देन आफ्टर हम लोग इसके यूनिट वेक्टर को प्रिंट कर देंगे। प्रिंट यूनिट वेक्टर है, इसका कोई और भी फंक्शन हो सकता है लाइक डायरेक्टली कोई फंक्शन के यूनिट वेक्टर निकालने के लिए, लेकिन एक ये फार्मूला है जिसको हम लोग यूज कर सकते हैं। यस, तो इसने हमें तीन यूनिट वेक्टर दे दिए हैं, 0.267 ये 1 के लिए होगा, 2 के लिए है 0.5344 ये समथिंग, एंड 3 के लिए ये यूनिट वेक्टर है। और अब अगर इस यूनिट वेक्टर की भी अगेन हम लोग मैग्नीट्यूड निकालना चाहें तो अगेन वो जो है 1 आएगी। लाइक लेट के प्रिंट, क्या इसको प्रिंट करवाना है, np डॉट लीनियर algebra and norm of unit vector, unit vector आपको
इसको कंसिडर करके देख लेते हैं क्या हमें ये वाकई इसकी नॉर्म निकाल के 1 ही दे रहा है। यस, इसकी नॉर्म आ गई है 1। तो ये हमारा वेक्टर था जिसकी जिसके लाइक इसको हमने कैसे कंप्यूट किया था वो हमने प्रैक्टिकली देखा, और आज हम लोग जो इसको बाय यूजिंग द कोड एंड बाय यूजिंग द पाइथन और इसको देख रहे हैं। यहाँ पे अगर कोई कंफ्यूजन है आपको, या अगर आप चाहते हैं कोई और ऑपरेशन इस पर हम लोग परफॉर्म करें तो। लास्ट 3 लाइन जो है ना अपनी, ये वो थोड़ा सा बताइए प्लीज, कोड वाले। लास्ट लाइन, ओके मैम, हिना का भी यही क्वेश्चन है कि नॉर्म लास्ट क्या थ्री होती है मैम लाइंस हिना। ओके सर। ओके सर, वेक्टर फर्स्टली है, मुझे नॉर्म यूनिट को, वेक्टर। ठीक है सर, ठीक है, मुझे नॉर्म को एक्सप्लेन कर दीजिए मैम हिना के लिए, देन इसके बाद यही कंसेप्ट इसके अंदर आएगा, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ सर शौकत। मैम हिना, जो नॉर्म होती है ना वो बेसिकली हमें वेक्टर की लेंथ देती है। आपने वेक्टर की डेफिनेशन पढ़ी होगी कि वेक्टर जो है वो हमारे पास लेंथ और डायरेक्शन दोनों चीजें एक्सप्लेन कर रहा होता है। तो अगर मैं चाहती हूँ कि जो वेक्टर है उसकी लेंथ कितनी है मैं वो फाइंड करना चाहती हूँ, तो मुझे उसकी नॉर्म निकालनी पड़ेगी। नॉर्म जो है वो हमें किसी भी वेक्टर की लेंथ देता है। लाइक ये मेरे पास एक वेक्टर है और इसकी मुझे नॉर्म चाहिए, तो इसका एक पॉइंट यहाँ पे समथिंग होगा, इसका एक पॉइंट यहाँ पे समथिंग होगा। यहाँ पे तो इसका ओरिजिन है, यहाँ पे इसका पॉइंट जो होगा ना वो होगा 0 एंड 0। हमें इसको देखने की जरूरत नहीं है, हमें यहाँ पे देखने की जरूरत है कि हो सकता है इसका जो वह है 1 हो, 2 हो, एंड देन इसका जो अदर पॉइंट है वो 3 हो। लाइक स्पेस में ये जो एक वेक्टर है, तो अगर मुझे इसकी नॉर्म लेंथ निकालनी, मैं क्या करूंगी, 1 का स्क्वायर लूंगी, 1 का स्क्वायर आएगा 1, 2 का स्क्वायर लूंगी वो आ जाएगा 4, 3 का स्क्वायर लूंगी वो आ जाएगा 9। तो अब इन सबको मैं प्लस करूंगी तो आंसर आ जाएगा 14। तो ये जो स्क्वायर रूट 14 है इसको दूसरे वर्ड्स में देखेंगे तो समथिंग 3 पॉइंट समथिंग, या जो भी इसका आंसर आएगा ये इसकी नॉर्म होगी, ये बताएगा कि इसकी लेंथ जो है वो कितनी है। नॉर्म बेसिकली ये होती है। अब हमने देखा यूनिट वेक्टर, हमने सबसे पहले इसकी नॉर्म निकाल ली थी। अब मैंने देखा कि मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए इस ए वाले वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन या उसका फॉर्मूला क्या था कि यूनिट वेक्टर निकालने के लिए हमारे पास जो भी वेक्टर, लाइक अगर मेरे पास ये ए एक वेक्टर है, अगर इस वेक्टर को मैं इसकी मैग्नीट्यूड के ऊपर या इसकी लेंथ के ऊपर, इसकी नॉर्म के ऊपर, नॉर्म को हम लोग इस तरह से 2 लाइन के साथ शो करवाते हैं, या इस तरह से, या हम लोग ये कहेंगे कि इस वेक्टर ए को मैं इसकी लेंथ के ऊपर डिवाइड कर दूं, तो मेरे पास जो है वो यूनिट वेक्टर आएगा। और यूनिट वेक्टर ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड है वो हमेशा 1 होती है। लाइक किसी भी रैंक का, किसी भी लेंथ का अगर आप वेक्टर सोच लें और उस वेक्टर का अगर हम लोग यूनिट वेक्टर निकालें, तो उस यूनिट वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो है या उसकी लेंथ जो है वो हमेशा 1 होगी। ये वेक्टर होता है। तो मेरे पास ये वेक्टर ए था, इसकी हमने फर्स्टली वैसे ही लेंथ निकाल ली, इसकी नॉर्म निकाल ली। अब मैं चाहती हूँ कि इसका यूनिट वेक्टर भी निकालना। इसका मैंने यूनिट वेक्टर निकाला तो इसका फॉर्मूला ये है कि जो वेक्टर है ये, उसको मैं उसकी लेंथ के ऊपर इस तरह से डिवाइड कर रही। जब इसको मैंने डिवाइड किया और इसकी वैल्यूज प्रिंट की, तो इसने जो है मुझे इस तरह से आंसर दे दिया ये वाला 0.26 समथिंग, इस वेक्टर के लिए, फर्स्ट कंपोनेंट के लिए, देन सेकंड के लिए एंड देन थर्ड के लिए। अब मैं खुद को अंडरस्टैंड करना चाहती हूँ क्या वाकई इसकी मैग्नीट्यूड 1 है। मैंने इन सब की अगेन नॉर्म निकाली, जिस तरह वो अभी हमने स्क्वायर रूट लेके निकाली थी, तो इसका आंसर अगेन आ गया 1। तो इस तरह से हम लोग जो है वो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। जी, अगर कोई और यहाँ पे आप चाहते हैं कि ऑपरेशन परफॉर्म करें देन ओके, नहीं तो हम लोग मैट्रिसेस की तरफ मूव करते हैं कि मैट्रिसेस के ऊपर हम लोग ऑपरेशन जो है वो कैसे परफॉर्म करते हैं। जी सर शोकर, सर काशिफ, मैम हिना। क्लियर है मैम। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं फिर मैट्रिसेस की तरफ कि मैट्रिसेस जो है उनको हम लोग कैसे शो करते हैं। तो मैट्रिसेस को जो बेसिकली मेन मेथड है शो करवाने का वो कैपिटल लेटर्स के साथ होता है, लेकिन हम लोग क्योंकि इसको एज अ वेरिएबल यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो हम लोग किसी भी तरह से शो करवाते हैं। तो लेट कंसिडर के एक हमारे पास ए एक मैट्रिक्स है एंड ए इज इक्वल टू एनपी डॉट अरे, और इसके अंदर मुझे एक मैट्रिक्स जो है ये बाहर वाली मैट्रिक्स जो हो गई उसकी बाहर वाली ब्रैकेट हो गई, और अंदर जो हम लोग मैट्रिक्स रखेंगे लाइक एक
रो को शो करने के लिए 2 रोज मुझे चाहिए, 3 रोज चाहिए, तो उसके लिए मुझे इसके इनर जो है वो एक और ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। लाइक ये एक ब्रैकेट मैंने लगा ली तो ये एक रो को शो करेगा, और ये रो है मेरे पास 1 एंड सो अगर इसके अंदर मैं एक सेकंड रो ऐड करना चाहती हूँ, देन इसके अंदर मैं रखूंगी 1 2 3 एंड 4। तो ये एक मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स, जिसके अंदर 2 रोज है और इसके अंदर जो है वो इस तरह से 2 कॉलम्स है। अगर इसको हम लोग लिख के देखें तो ये कैसी मैट्रिक्स होगी, इस तरह से। ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है। इसकी जो फर्स्ट रो है ये है 1 एंड 2, और इसकी जो सेकंड रो है वो ये है हमारे पास 3 एंड लाइक 2 बाई 2 की हमारे पास एक मैट्रिक्स है। अब अगर हम लोग चाहते हैं इसके अंदर एक और मैट्रिक्स जो है इसको इंट्रोड्यूस करना, लाइक हम लोग से कह लेते हैं कि बी मैट्रिक्स है एक, इसको भी लिखने का सेम तरीका होगा, एनपी डॉट अरे, और इसके अंदर ये बाहरी वाली ब्रैकेट और ये अंदर एक रो के लिए, लाइक कंसिडर 1 एंड 0, और नेक्स्ट रो के लिए हम लोग कर लेते हैं तो वो हम लोग 5 एंड 6 रख लेते हैं। किसी भी ऑर्डर की हम लोग 3 डायमेंशनल, लाइक उसके अंदर 3 कंपोनेंट होने चाहिए, उसके अंदर इतनी रोज होनी चाहिए, वो हम लोग कर सकते हैं ऐड। तो ये हमने 2 मैट्रिक्स ले ली। अब इसकी जो है वो शेप कैसी होगी, ये मैट्रिक्स है ये मेरे पास ए वाली मैट्रिक्स। आप अगर जो बी मैट्रिक्स है वो इस तरह की मैट्रिक्स होगी, इसकी फर्स्ट रो है 1 एंड 0, और इसकी जो सेकंड रो है वो है 5 और 6। ओके, अब हमें इसके ऊपर जो है वो ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। फर्स्टली हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ए एंड बी का, ए एंड प्लस बी। तो ए प्लस बी, लाइक दोनों को प्लस करेंगे तो हमारे पास अगेन एक मैट्रिक्स आएगी 2 2 एंड 8 10। ये आंसर कैसे आया, 1 के अंदर 1 को ऐड किया तो आंसर आ गया 2, 2 के अंदर 0 को ऐड किया तो आंसर आ गया 2, 3 के अंदर 5 को ऐड किया तो आंसर आ गया 8, एंड 4 के अंदर 6 को ऐड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 10। इस तरह से हम लोग मैट्रिक्स को जो है वो प्लस कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमें मैट्रिक्स दोनों को माइनस करवाना है तो ए माइनस बी करेंगे, तो ये हमारे पास माइनस का आंसर आ जाएगा कि 1 में से माइनस किया 1 तो 0, 2 में से माइनस किया 0, 2 में से माइनस किया 0 तो 2, 3 में से 5 माइनस किया तो -2, और 4 में से 6 माइनस किया तो -2। और अब अगर इन दोनों को मुझे जो है मल्टीप्लाई करवाना है, लाइक ए को मुझे मल्टीप्लाई करवाना है बी के साथ, तो ये जो मल्टीप्लिकेशन होगी ना इसकी, ये कंपोनेंट वाइज होगी। इसकी जिस तरह हमने कल देखी थी, रोज को मल्टीप्लाई किया था हमने उसकी कॉलम्स के साथ, वैसी मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी, बल्कि यहाँ पे एलिमेंट को एलिमेंट से मल्टीप्लाई, लाइक 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 को 5 से किया तो 15, और 4 को 6 से किया तो 24। लेकिन कल जो हमने मल्टीप्लिकेशन देखी थी वो इस तरह से थी कि हम लोग इसकी रोज को इस वाले के कॉलम से मल्टीप्लाई करवा रहे थे, फर्स्टली दोनों से। तो वो अगेन हमारे पास एक रो इस तरह से बना रही थी, देन दूसरी रो के लिए दूसरी रो इस तरह से बना रही थी, और इसके अंदर सिर्फ इस तरह से कंपोनेंट थे। तो जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है इस तरह से, और जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन है दूसरी तरह से, वो दोनों जो है वो अलग चीजें हैं। और अगर मुझे दूसरी मल्टीप्लिकेशन जो है, लाइक रोज एंड कॉलम्स को मल्टीप्लाई करके उसकी मल्टीप्लिकेशन निकालनी है, तो उसके लिए हमारे पास ये एक ऑपरेटर है, एंड ऑपरेटर। ये एंड ऑपरेटर जो है इन दोनों की रोज एंड कॉलम वाइज जो मल्टीप्लिकेशन है ना वो हमें करके देगा। इसको अगर रन करके देखें तो ये देखें इसने हमें आंसर किया है 11 12 23 एंड 24। अब ये किस तरह से हुई होगी, इसको चेकआउट कर लेते हैं ये किस तरह से हुई होगी। लाइक अगर हम लोग फर्स्टली इस रो को इससे कॉलम से मल्टीप्लाई करें, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 1, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10। 10 ठीक है, ये फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। 1 0 को 0 से करेंगे तो 0, 0 एंड 2 को 6 से करेंगे 12 तो 12 आ जाएगा। सिमिलरली अब सेकंड रो पे चलते हैं, सेकंड रो है 3 को 1 से किया तो 3,
और 4 को 2 से किया तो 8। एक मिनट, 3 4, सही 5 था ये वाला, ये 5 है। 4 को 5 से किया तो 20। ओके, अब 3 को 0 से किया तो 0, और 4 को 6 से किया तो 24। अब अगर हम लोग इनको प्लस करें तो 10 और 1 11, यहाँ पे 12, 20 और 3 23 और 24। तो ये इस तरह से रो एंड कॉलम वाइज मल्टीप्लिकेशन है। मैम तो ये दोनों ये सेम वाली है? जो मल्टीप्लिकेशन है, ये इस वाली मल्टीप्लिकेशन से नो 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 नो, दोनों चेंज है, दोनों चेंज है। ये वाली जो है ना, ये हमने रो वाइज की है। अब अगर मुझे ये वाली एलिमेंट वाइज चाहिए मल्टीप्लिकेशन, तो मैं इस तरह से करूंगी। 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0, 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15, और 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 24। ये ये अलग है दोनों। ये ये वाली जो एलिमेंट ए वाइज है? स्क्वायर जी है जी। ना, ये हमें ये वाली देगी। और जी, और ये वाली जो एंड वाली है, ये हमें रो वाइज ये वाली मल्टीप्लिकेशन देगी। ये दोनों एक दूसरे से चेंज है। तो इसमें स्पेसिफाइड होगा कि जब हमने कौन सी करनी है? अ, ये जो मल्टीप्लिकेशन है ना, ये वाली, ये कभी भी यूज नहीं होती है। हमने अपनी बुक्स के अंदर भी नहीं पढ़ी, हमने हमेशा ये रो वाइज और ये वाली की है। डीप लर्निंग के अंदर जब हम लोग अपने वेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं ना, उसके साथ अपनी इनपुट के साथ, तो जो हमारे वेट्स होते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स होते हैं, और जो हमारी इनपुट होती है वो डिपेंड करती है कि वो वेक्टर है, वो यहाँ या वो क्या है। तो वहां पे हम लोग इसकी मल्टीप्लिकेशन रो वाइज करते हैं, क्योंकि हमें इनका कंबाइंड इफेक्ट चाहिए होता है। ये देखिए, ये दो चीजों का, ये इस वाली रो का और इस वाले कॉलम का, ये मुझे कंबाइन करके एक इफेक्ट देगा, हर एक अलग अलग नहीं देगा। तो वहां पे डीप लर्निंग के अंदर हम लोग जो है ना, ये वाली मल्टीप्लिकेशन ये वाली यूज करते हैं, रो एंड कॉलम वाइज। ये कहीं भी यूज नहीं होती है एलिमेंट वाइज। ओके, सो अब मैट्रिक्स के ऊपर हम लोग और भी ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आप कोई और ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करवाना चाहें, तो वो कौन से हो सकते हैं मैट्रिक्स। हमने डॉट वाला फंक्शन यूज क्यों नहीं किया? मैम हिना, कहाँ पे आप कह रही हैं डॉट वाला फंक्शन? लाइक यहाँ पे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाने के लिए हम लोग डॉट वाला फंक्शन यूज कर लें। ओके, चलिए इसको भी कंसिडर करके देख लेते हैं। ए ए एंड डॉट बी, तो इसका रिजल्ट क्या आता है? इसका रिजल्ट, ऑब्जेक्ट कह रहा है कि ऑब्जेक्ट का कोई एट्रीब्यूट भी नहीं है। लाइक हमारे पास होता है ना, अगर हम लोग चाहते हैं कि, चलिए लेट्स सपोज कि मुझे इसकी शेप भी फाइंड आउट करनी है, तो मैं कहूँगी ए डॉट शेप मुझे बताओ, ये ए जो मैट्रिक्स है इसकी शेप क्या है। तो यहाँ पे हम लोग इस फंक्शन को इस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग डायरेक्टली, मतलब ये एक रीजन है कि अगर मैं ए के साथ जो है वो डॉट लगा के बी को कह रही हूँ, लाइक इस तरह से कि ए डॉट बी, तो उसको नहीं पता कि ये बी क्या चीज़ है। यहाँ पे उसको ये पता है कि शेप क्या है, लेकिन उसको बी का नहीं पता, तो इस वजह से यहाँ पे ये एरर दे रहा है। तो ए डॉट शेप, चलें ए की शेप मुझे फाइंड आउट करनी है कि इसके अंदर कितनी रोज है कितनी कॉलम्स है, क्योंकि हमें उसकी जरूरत पड़ती है। तो टपल ऑब्जेक्ट इज नॉट कॉलेबल, ए डॉट शेप। जी, तो इसकी शेप आ गई है 2 बाई 2। इसके अंदर 2 रोज है एंड 2 कॉलम है, और शेप की जरूरत भी हमें पड़ती है, क्योंकि जब हमें दो मैट्रिक्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाना पड़ता है, तो उनकी शेप के अंदर जो है उनके फर्स्ट वाले की जो है वो कॉलम्स, और जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है उसके रोज, अगर उनकी डायमेंशन जो है वो आपस में बराबर नहीं है, तो उसको हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। लाइक सपोज कर लें कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, सी मैट्रिक्स ले लेते हैं। सी इज इक्वल टू एन पी डॉट अरे, और इस अरे के अंदर मैं एक मैट्रिक्स ले लेती हूँ 1 and 2, जिसके अंदर सिर्फ एक ही रो है। ओके, सो एक थर्ड मैट्रिक्स हम लोग लेते हैं डी, एंड डी इज इक्वल टू एन पी डॉट अरे,
और इस अरे के अंदर मैं मैट्रिक्स यूज कर लेती हूँ, जिसके जो है वो दो होंगे, उसकी दो रोज होंगी, लाइक 1 and 2, और एक और होगी 3 and 4, सपोज कर लेते हैं। अब इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई करवाते हैं कि क्या सी और डी को हम लोग रो वाइज मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, लाइक सी एट डी। तो इसका आंसर क्या आएगा? इट्स एट field name element must be 2 or 3 tuple, but here it got 3। लाइक इसको हम लोग जो है वो मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। अब हम लोग इसकी शेप सबसे पहले फाइंड आउट कर लेते हैं कि सी की शेप क्या है और डी की शेप क्या है, ये ऑपरेशन परफॉर्म करने से पहले। प्रिंट करके दो मुझे सी, इसकी शेप। ओके। और इसी तरह मुझे प्रिंट करके दो जो डी है, उसकी शेप। चलिए इसकी शेप पहले चेक। एनपी डॉट, अरे यहाँ पे क्या मसला आ रहा है? ओके। सो मैम हमने जो है, जी जी। वो तीसरा लास्ट लाइन उसको तो कमेंट करके करे ना, इस वजह से आई थिंक वो आ गया एरर। सर कौन, ये वही लास्ट में लाइन? हाँ जी। ओके, रिमूव कर लेते हैं। नहीं, यहाँ पे ना हमने डबल ब्रेसेस नहीं थे लगाए, लाइक ब्रैकेट्स थे, वो हमने सिर्फ रो के ओके। लगाए थे। हमने जो उसको ओवरऑल इसके अंदर बंद करना था ना, वो क्लोजिंग ब्रैकेट्स हमने नहीं थी लगाई, इस वजह से वगैरह रहा। चलें जी, अब ये जो फर्स्ट है, इसके अंदर वो कह रहा है कि हमारे पास क्या है, 2 है, और लाइक इसके अंदर कॉलम नहीं है। और जो सेकंड वाली मैट्रिक्स है, इसके अंदर 2 रोज हैं एंड 2 कॉलम्स हैं। तो अब यहाँ पे 1 होना चाहिए था, लेकिन उसने नहीं लिखा 1। तो ये जो 1 है और ये जो 2 है, ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो मीन इसको हम लोग मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसको करने के लिए हमें इसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ना था। लाइक अगर इसको हम लोग लिख के देखें तो ये ऐसे लिखी जाएगी। जो पहली वाली मैट्रिक्स है वो ऐसे आएगी, 1 and 2। और जो दूसरी मैट्रिक्स है वो ऐसे आएगी, 1 2 3 4 4। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवाती हूँ, ये देखें, ये हमारे पास एक रो है। अब इसको इससे करवाना है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवा दिया, लेकिन 3 कहाँ पे जाएगा? तो इस चीज से बचने के लिए, मतलब ये फिर मल्टीप्लिकेशन जो है इसकी पॉसिबल ही नहीं होती है, तो शेप की जरूरत जो है वो हमें देखने के लिए इस वजह से आती है। तो अब अगर यहाँ पे मैं अगर फिर भी मुझे पता है भी इसकी शेप जो है वो ठीक नहीं है, और इसको मैं जो हूँ प्रिंट करवाऊंगी, मल्टीप्लाई करवाऊंगी, सी को डी के साथ मुझे मल्टीप्लाई करके ही दो, तो वो एरर दे देगा कि इसको हम लोग मल्टीप्लाई ही नहीं कर सकते। इसने दिया 7 and 10, आई डोंट नो कि अभी किसकी है। 7 and 10 ये कहाँ से आया होगा? बहरहाल पता नहीं ये कहाँ से 7 and 10 आ गया, लेकिन यह है कि जब इन दोनों की शेप सेम नहीं है तो हम लोग इसको मल्टीप्लाई जो है वो नहीं कर सकते हैं। अब एक और ऑपरेशन जो है वो हमारा रह गया कि अगर हमने इसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन करनी है इसकी, लाइक ये ए है, मैं इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, लाइक इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई करना चाहती हूँ, आई विल राइट के 3 जो है इसको मल्टीप्लाई कर दो ए वाली मैट्रिक्स के साथ। तो हमें ये इसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये मैट्रिक्स दे देगा कि 3 3 1 3, एंड यहाँ पे 6, एंड यहाँ पे 9, और यहाँ पे जो है इसकी एक्सटेंशन जो है इसको करके तो इसको हमें ये 12 दे देगा। तो ये वाले सारे के सारे मैट्रिक्स के जो है ना वो ऑपरेटर्स होते हैं, वेक्टर्स एंड मैट्रिक्स। और अगर हम लोग देखें कि टेंसर जो है वो टेंसर्स के ऊपर कौन से ऑपरेटर्स हैं, तो मैट्रिक्स बेसिकली एक जो है वो टेंसर ही है, जो वेक्टर है वो बेसिकली एक टेंसर ही है। तो टेंसर के ऊपर भी हम लोग सेम यही वाले ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर आप कंसिडर कर लें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास डाटा होता है, जो न्यूरल नेटवर्क हम लोग देते हैं, वो इन द फॉर्म ऑफ अगर इमेज होगा, उस इमेज की जो है वो 3 डायमेंशन होती हैं। अगर तो सिर्फ और सिर्फ उसकी एक, लाइक सिर्फ उसकी लेंथ है, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ग्रिड है, जो इमेज है ना वो छोटे छोटे पिक्सल से मिलकर बनी होती है। और अगर आप ग्राफ पेपर को देखें तो उसके ऊपर छोटे छोटे इस तरह से करके बॉक्स बने होते हैं।
अगर सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर इस तरह से बॉक्स एक लाइन के अंदर दिए हुए हैं ना, तो वो सिर्फ और सिर्फ उसकी लेंथ होगी, उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। अब अगर ये जो लेंथ है, इन लेंथ को अगर हम लोग डबल कर दें कि यहाँ पे भी पिक्सल है, यहाँ पे भी पिक्सल है, यहाँ पे पिक्सल है, तो ये पकड़ के इसकी जो है वो हाइट बना देगी। अब मेरे पास इस तरफ लेंथ होगी, इस तरफ जो है वो हाइट होगी। तो ये जो लेंथ है, ये जो हाइट है, ये मिलके हमारे पास एक इमेज बनाएगी। लेकिन ऐसी इमेज होगी जिसके अंदर कोई कलर नहीं होगा, उसके कलर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट होंगे। तो अगर हम लोग चाहते हैं कि इसके अंदर कलर भी ऐड करें, तो कलर ऐड करने के लिए हम लोग इसके अंदर चैनल्स ऐड कर देंगे। लाइक ये फिर जो है वो 3D बन जाएगा, और 3D जो है वो हमारे पास एक टेंसर होता है। फिर हर एक ग्रिड का इसका कलर कोई और होगा, इस वाले का कलर जो है वो कोई और होगा, यहाँ पे कोई और कलर, यहाँ पे कोई और कलर। तो इस तरह से वो इमेज है वो कलर्ड हो जाए। देन अगर मैं चाहूंगी कि नहीं, मुझे इमेज पे ही गुजारा नहीं होता, मुझे इसकी वीडियो भी बनानी है, तो उसके ऊपर मैं एक टाइम कॉन्सेंट्रेट लगा दूंगी, और वो टाइम के साथ जो है वो इमेज जो है वो मोशन करना शुरू कर देगी। और जो फोर्थ डायमेंशन होगी वो 4D टेंसर जिसको शो करना शुरू कर देगा। तो इस तरह से डीप लर्निंग के अंदर हम लोग डाटा जो है उसको प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपका क्वेश्चन नहीं है, तो हम लोग जो है वो चलते हैं और एक न्यूरॉन को किस तरह से ट्रेन करवाया जाता है वो कर लेते हैं, नहीं तो तब तक हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। जी सर, काशिफ सर, शौकत, नमीना, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें, अगर आप कुछ डिस्कस करना चाहें फर्दर। जी मैम, इसकी जगह पे ज़रा सा ये लिख के देखें, NP.AB, ये मैंने मैसेज में सर, भेजा है। क्या लिख के देखें? ये NP आपने डॉट। वो मल्टीप्लाई किया था ना, A@B वाला, उसको यहाँ। रिमूव करके उसकी जी जगह जी। पे ये लिख के देखें। यहाँ पे। यहाँ जी पे। जी। जी जी। ओके। तो A.B लिख के हम लोग देख लें। NP.AB ब्रैकेट में। ओके, NP.AB ब्रैकेट में, ठीक है सर। इसको मुझे कमेंट आउट कर देने दें फिर। NP डॉट, आपने क्या कहा? NP डॉट, ओके, डॉट AB, A&B। जी जी, ऐसे ही। इसको प्रिंट भी करके देखें। जी ओके, तो इसने हमें आंसर दिया 11, 12, 23 एंड 24। तो ये जो है ये सेम काम ही कर रहा है जो एट द रेट वाला काम कर रहा था। देखिए जी ये वाला जी, जो फंक्शन सेमी। था कि A@B, ये जो काम कर रहा था ना, सेम ये वही काम कर रहा है। क्योंकि जब हम लोग कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं ना, वेक्टर्स उसके रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो बेसिकली ये एक डॉट प्रोडक्ट ही हो रहा होता है। एक एक रो का एक कॉलम से वो डॉट प्रोडक्ट हो रहा होता है। तो ये दोनों का सेम ही फंक्शन है, दोनों को हम लोग जैसे मर्जी लिख सकते हैं। जी मैम। ओके। सो अगर हम लोग मैथमेटिकली देखें ना कि डीप लर्निंग जब उसकी सारी बेसिस ही न्यूरॉन के ऊपर होती है, तो न्यूरॉन बेसिकली होता क्या है? न्यूरॉन जो है वो मैथ के अंदर एक लाइक जस्ट जस्ट लाइक का फंक्शन होता है। फंक्शन जिससे हमने फंक्शन पढ़े हुए हैं ना, F ऑफ X, लाइक लेट सपोज कर लें कि वो 2x+1, इस तरह के आपने बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं वो देखे होंगे मैथ्स के अंदर, लाइक 2x+1। तो ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन हमारे पास न्यूरॉन के तौर पे ही काम करता है। किस तरह से? यहाँ पे ये जो x है ना, यहाँ पे ये एक वेक्टर होता है, ठीक है, जो हमारी इनपुट होती है। अब यहाँ पे जो वन आता है ना, ये बायस होती है। बायस क्या होती है? ये अगर हम वेट को और अपनी इनपुट को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने से हमारे पास कोई आंसर जो है वो आउटपुट रिटर्न ही नहीं होती, तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए, इस चीज से बचने के लिए हम लोग उसके अंदर कुछ ना कुछ बायस ऐड कर देते हैं कि हमारे पास कोई ना कोई आउटपुट वापस आए। तो ये बायस का काम करती है। जो टू है ना, ये हमारे पास वेट का काम करते हैं, और जो जो वेट हमने मैट्रिक्स पढ़ी, ये सारी सारी वेट का काम करती है। अब लेकिन यहाँ पे तो टू कांस्टेंट फिक्स है ना,
जब न्यूरल नेटवर्क हम लोग ट्रेन करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग के अंदर ये कांस्टेंट जो है वो फिक्स नहीं होते हैं, बल्कि ये चेंज होते होते जाते हैं, हर दफा ये चेंज होते हैं। अब ये चेंज किस तरह से होते हैं, अब ये कंसेप्ट है कैलकुलस का, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीक में कवर करेंगे, किस तरह से ये वेट्स जो है ये अपनी वैल्यू को चेंज करते हैं, खुद को एडजस्ट करते हैं, ताकि हमारी प्रिडिक्शन जो है जो हम लोग सोच रहे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो आए। लाइक फर्ज कर लें कि अगर हमारे पास डाटा है स्टूडेंट्स का, और हम लोग एक मॉडल ट्रेन करना चाहते हैं उसके ऊपर, और वो प्रिडिक्ट करें कि स्टूडेंट जो है वो पास होगा या स्टूडेंट जो है वो फेल होगा। और इसके लिए हम लोग इनपुट, जो हम लोग दो उसको इनपुट देंगे ना, जो हम लोग एक्स अंडर करेंगे, वो बेस करेगा उसकी अटेंडेंस के ऊपर। एक उसकी अटेंडेंस और दूसरे उसके होंगे मार्क्स। हम लोग ये एक डाटा सेट जो है वो अपने मॉडल को देंगे, वो मॉडल जो है उसके ऊपर खुद को ट्रेन करवाएगा, हर दफा ट्रेन करेगा, अनलेस कि जो हम चाहते हैं, जितनी एक्यूरेसी हम लोग चाहते हैं उतनी एक्यूरेसी आ जाए। तो ये वैल्यूज जो हैं, इनके अकॉर्डिंग ये जो वेट्स होते हैं ना, ये हमेशा उनको चेंज कर देता है खुद ब खुद ही, और ये वैल्यूज जो है वो हम लोग एंटर करते हैं। तो इस तरह से न्यूरॉन जो है वो डीप लर्निंग के अंदर काम करता है और हमें प्रिडिक्शन करके देता है। ओके मैम हिना। जी सर, शोकर सर, काशिफ। यहाँ तक क्लियर है मैम। ओके, कोई और चीज आप डिस्कस करना चाहते हैं या कुछ ऐड करना चाहते हो आप, क्योंकि अभी हमारे पास 5 मिनट्स हैं मीटिंग के लिए। एक और ऑपरेशन जहाँ है वो हम लोग मैट्रिक्स के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। वो होता है इसका मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट्स निकालना आपने पढ़ा होगा 9th क्लास की मैथ में, आपको याद है? डिटर्मिनेंट निकालते थे। सर काशिफ आप। नहीं मैम, कहाँ से 9th क्लास वाला कहाँ से याद होगा। लाइक उसके बाद कभी हमने मैथ नहीं किया, फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, उसके बाद जब बंदा जाता है बैचलर्स में हम लोग जाते हैं, तब भी हमें एज अ माइनर जो है ये सब्जेक्ट तो पढ़ना पड़ता है मैथ मैथ को बहुत ज़्यादा किया है, इस वजह से याद नहीं रहता। का। तो डिटर्मिनेंट जो है वो सिंपली क्या करते हैं हम लोग, अगर हमारे पास ये मैट्रिक्स है लाइक 11 and 12, 23 and 24, हम लोग क्या करते हैं, इसको इन दोनों का क्रॉस लेते हैं, लाइक 11 को 24 से मल्टीप्लाई करें, और लेट सपोज के हमारे पास 40 आंसर आता है। और अगर 23 और 12 को प्लस करें तो लेट सपोज के हमारे पास जो है वो 10 आंसर आता है। तो इन दोनों को प्लस करके हम लोग जो आंसर निकालते हैं वो हमारी डिटर्मिनेंट होता है। इस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। और ये डिटर्मिनेंट जो है वो हमें बताता है कि जो हमारी मैट्रिसेस हैं वो उसका लाइक उसको हम लोग फर्दर ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर इसका आंसर जो है ना वो 0 आ जाए, और हम लोग मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स हैं उनको डिवाइड करना, लाइक फर्स्ट सपोज कि मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, इसको मैं बी के ऊपर जो है वो डिवाइड करना चाहती हूँ। अब ये जो मेरे पास बी वाली मैट्रिक्स है इसका आंसर ही 0 आ गया, तो ए वाली मैट्रिक्स का कोई भी आंसर हो ये हमें कुछ भी नहीं देगा, ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, बल्कि हमें एक एरर जो है वो जनरेट करके दे देगा। तो इस तरह की मैट्रिक्स से जो है वो अवॉइड किया जाता है, लाइक तो आई थिंक जो है वो फिक्स किया जाता है, या फिर ये कि इनको यूज नहीं किया जाता। तो इस तरह से जो है वो डिटर्मिनेंट लीनियरिटी को शो करने के लिए भी, लाइक दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स यहाँ पे है, दूसरी मैट्रिक्स यहाँ पे है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशनशिप है, कि यार ये दूसरे एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री के एंगल पे ऊपर है, या फिर इनका एंगल जो है वो चेंज है। इन चीजों को देखने के लिए भी अगर तो दोनों का आंसर 0 आ जाए तो हम लोग कहते हैं ये उन दोनों के अंदर जो है वो लीनियरिटी या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है। तो अगर इनका कोई आंसर हो रहा है तो हम लोग इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल करें। तो आई थिंक इसका भी कोई फंक्शन होगा डिटर्मिनेंट। तो इसको निकालने के लिए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि मुझे जो है वो डिटर्मिनेंट चाहिए। सपोज डिटर्मिनेंट दैट इज इक्वल टू np डॉट डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। देख लेते हैं इसका आंसर आता है। नो, इसको नहीं पता कि डिटर्मिनेंट क्या होती है। और
लीनियर अलजेब्रा के अंदर ही टर्मिनेट होता है। तो अगेन हम लीनियर अलजेब्रा की लाइब्रेरी यूज करेंगे और हमें जो है ये इसका रिजल्ट निकाल देगा। डिटर्मिनेंट को हमें प्रिंट करवाने की जरूरत है। इसने एक हमें, नो ये सिंगल वाली भी इसने नहीं हमें दी। चलिए खैर, इसको आप एक्सप्लोर करिएगा, नहीं तो ये हमारा टास्क जो था वो नहीं था। आई होप कि आपको इस पूरे वीक की जो है वो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट वीक में हम लोग मिलते हैं कि कैलकुलस जो है वो किस तरह हमारे न्यूरल नेटवर्क को जो है वो प्रिडिक्ट करने के लिए या ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल होता है। ओके, सो अल्लाह हाफिज।